बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी किया है, इसको देख लेते हैं क्योंकि हर कारोबार को उसकी नेचर के हिसाब से एग्जम्पशन दी गई है। किसी कारोबार को पूरे हफ्ते में 24 घंटे काम करने की इजाज़त है, किसी को सिर्फ 4 दिन करने की इजाज़त है और किसी की जो टाइमिंग है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, सिर्फ 9 से 5 बजे तक वो अपने जो है सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि किस कैटेगरी को, किस बिजनेस को किस हद तक छूट दी गई है, उनकी क्या टाइमिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये 9 मई 2020 का नोटिफिकेशन है, जिसमें एग्जेम्पशन का बताया गया है कि 31 मई 2020 तक जो है एग्जेम्पशन दी गई है, एडिशनल एग्जेम्पशन, जिसमें कौन कौन से कैटेगरी शामिल है। तो फेज़ 2 है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, जिसमें बिजनेस ऑफ स्टील है, पीवीसी पाइप्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील्स एंड एल्यूमिनियम इक्विपमेंट, केरामिक एंड पेंट इंडस्ट्रीज, सैनिटरी, पेंट, स्टील, एल्यूमिनियम वर्क्स एंड हार्डवेयर स्टोर्स। लेकिन इनको भी छूट तो दी गई है, लेकिन इन्होंने SOPs को लाजमी फॉलो करना है। इसके बाद जो तमाम फैक्ट्रीज जो हैं लेकिन जो इंक्लूडेड नहीं है नेगेटिव लिस्ट में, जिसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो गया, वो भी अपने काम को, वो भी अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगी। लेकिन इससे जो मद में एक नोटिफिकेशन जो है अलग से इशू कर दिया जाएगा। तमाम जो रिटेल शॉप्स हैं लेकिन जिसमें बड़ी शॉपिंग मॉल शामिल नहीं हैं, उनको भी छूट दी गई है और वो भी अपने जो है वो काम कर सकेंगे, लेकिन 4 दिन, सिर्फ हफ्ते में 4 दिन। और तमाम जो हेयर सैलून्स हैं, नाई की दुकानें हैं, जिम्नाजियम हैं, वो भी उनको भी छूट दे दी गई है। अब चलते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है, वो कौन सी कैटेगरी जो है वो पूरे हफ्ते में काम कर सकेगी और कौन सी जो है टाइम लिमिटेड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम दुकानें और तमाम बिजनेस जो है, उन बिजनेसेस उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जो एग्जेम्प्टेड हैं इस इस ऑर्डर के तहत, वो सिर्फ 4 दिन खुली रहेंगी और उनकी टाइमिंग होगी सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, और सिर्फ 4 दिन के लिए। लेकिन जो जिन दिन उन्होंने दुकानें नहीं खोलनी, कारोबार नहीं खोलना, वो सिर्फ 3 दिन है, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। अब देखते हैं, पहले देखते हैं कि जिनकी जो टाइम लिमिटेड है, जिनकी जो सिर्फ 9 से लेके 5 बजे तक जिन्होंने खोलना है और पूरे हफ्ते में खोलना है, वो कौन कौन से कारोबार हैं। तो ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर हो गए, किराना स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, मिल्क डेयरी शॉप्स, चिकन, मीट, फिश शॉप, फ्रूट वेजिटेबल शॉप और तमाम किस्म की जो है मंडीज इंक्लूडिंग ग्रेन, फ्रूट, कैटल, वेजिटेबल मंडी, तंदूर हो गए और तमाम ऑटो शॉप्स होगी। ये पूरे हफ्ते में 9 से 5 बजे तक इनको अलाउ है। इसके बाद और जो कैटेगरीज हैं जिनको पूरे हफ्ते में 9 से 5 तक हैं, वो सी वाली कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है, सी पे, वो है पोस्टल कोरियर सर्विस हो गए फॉर पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम या एट डोर स्टेप। तो ये हो गए वो वाले कारोबार जिनको पूरे हफ्ते में 9 से 5 बजे तक जो है अलाउ है। अब चलते हैं कि जिनको पूरे हफ्ते में 24 घंटे पूरे दिन में, यानी कि कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है, पूरे दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन जो जिनको अलाउ है, वो है टायर पंक्चर शॉप्स होगी, स्पेयर पार्ट्स होगी शॉप्स, और ड्राइवर हो गए, होटल्स हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, ऑयल डिपो हो गए, टेक अवे होम डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट्स हो गए। तो ये वो वाले हैं जिनको बिल्कुल आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा छूट है। अब चलते हैं, जो एम्बिग्विटी है इसको दूर करने के लिए ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज हैं ये क्लोज रहेंगी, मुकम्मल क्लोज आप समझ लें, जिसमें बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, तालीमी इदारे हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। लेकिन रेस्टोरेंट्स चूंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेक अवे वाले जो है वो इसको जो है वो उनको तो अलाउ होगा, यहाँ पे टेक अवे का जिक्र है। तो जो रेस्टोरेंट है जिनमें टेक अवे का सिस्टम है या होम डिलीवरी है, वो उनको अलाउ है। बाकी जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं है, जो वहाँ पे बिठा के खाने वाला सिस्टम है वो नहीं कर सकेंगे। होटल्स हैं लेकिन उसमें भी है एक्सेप्ट टेक अवे, जो टेक अवे जिनका अलाउ है वो उन पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो वो बंद रहेंगे होटल जिन पे टेक अवे नहीं है। इसके बाद मार्क्यू बंद रहेंगी, मैरिजेस हॉल बंद रहेंगे, सिनेमा बंद रहेंगे और दीगर जो पब्लिक गैदरिंग्स के होते हैं इवेंट्स, वो तमाम बंद रहेंगे। जो जलसे जुलूस होते हैं, गैदरिंग होती है, वो तमाम किस्म की बंद रहेंगी। और ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स जो इवेंट्स होंगे, जो कंसर्ट्स वगैरह होंगे, वो भी बंद होंगे। अब यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ दो जो सेक्टर कह लें, दो फील्ड कह लें, उनको जो है वो छूट दी गई है, एक चिंची को, एक रिक्शा को।
तो उनको छूट दी गई, बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेंगे। तो इस हवाले से बताया गया है कि इनको भी जो छूट देने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, वो जो उनके कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव है ट्रांसपोर्टर के सूबाई और डिवीजन लेवल पर, ताकि जो है वो SOPs को जो है उनकी गाइडलाइंस को जो है वो वज़ा किया जा सके और उनको उस पर भी अमल दरामद पे मजबूर किया जाए बाद में। लेकिन इस टाइम वो उनको अलाउ नहीं है, सिर्फ चिंची और रक्षा को अलाउ है।